हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे लोको पायलट, सभी एग्ज़ामों में यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉल्फिन्स के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गैंग, ऑप्शन बी पॉड, ऑप्शन सी कॉलोनी, ऑप्शन डी स्लूथ। तो जो डॉल्फिन्स होती हैं, जो आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो डॉल्फिन्स है, डॉल्फिन्स के समूह को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग को कितने आंसर पता है। तो पहला क्वेश्चन है, डॉल्फिन्स के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पॉड है। पॉड को हम लोग डॉल्फिन्स के समूह को क्या कहते हैं? पॉड कहते हैं, जो आप लोग चित्र में देख सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीमर क्या है? ऑप्शन ए मानव शरीर की एक हड्डी, ऑप्शन बी कैंसर के विकास का एक प्रकार, ऑप्शन सी एक साधारण मशीन, ऑप्शन डी मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर। तो जो लीमर जो होता है, यह क्या होता है? तो लीमर होता है एक तरह का जो मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है, जिसे हम लोग लीमर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से चार कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है, यानी जिसके 4 चेंबर, जो हार्ट का 4 चेंबर है और वो गर्म रक्त वाले प्राणी है। ऑप्शन ए सरीसृप, ऑप्शन बी स्तनधारी, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी उभयचर। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। जो स्तनधारी होते हैं, यानी जो मैमल्स होते हैं, ये इनके जो कोष्ठ होते हैं, चैम्बर होते हैं हृदय में, ये 4 कोष्ठीय होते हैं, यानी 4 चेंबर पाए जाते हैं इनके हृदय, और ये गर्म रक्त वाले होते हैं। कौन? स्तनधारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देता है? यानी जो बच्चे जो इनमें जन्म देता है वो बहुत ही कमजोर होता है और अविकसित होता है। तो ये कौन देते हैं? बिल्लियां, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी चमगादड़, ऑप्शन डी चूहा। तो जो चमगादड़ या कंगारू या बिल्लियां या चूहा, इनमें से क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो जो कंगारू होते हैं, जो आप लोग देखे होंगे, वो अपने बच्चे को कैसे विकसित करते हैं, कैसे बच्चों को जन्म देते हैं? तो वो कमजोर बच्चों को जन्म देते हैं। तो कंगारू जो है, यह बहुत कमजोर विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बकरी। तो जो किस पशु में छोटी आंत जो होती है, यानी स्मॉल जो इंस्टेटाइन होती है, यह सबसे छोटी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो जो देखिए, जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी जितने भी प्रकार के जो जीव होते हैं, उनकी आंतें जो होती है, जो स्मॉल इंस्टेटाइन होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो शेर होगा, शेर, इसका जो इंस्टेटाइन होता है, स्मॉल इंस्टेटाइन यानी छोटी आंत, ये बहुत ही छोटी होती है। लेकिन वही जो जो शाकाहारी जो जीव होते हैं, पशु, जैसे गाय हो गए, बकरी हो गए, हाथी हो गया, ये सब का जो स्मॉल इंस्टेटाइन बहुत ही बड़ा पाया जाता है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जो मांसाहारी हैं, उनके जो इंस्टेटाइन बहुत ही छोटे पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी हिरन, ऑप्शन डी हिप्पोस। तो जो पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन है इनमें से? ये चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है, ये एक स्तनधारी प्राणी है, जो जल में पाई जाती है। डॉल्फिन मछली, यह बहुत ही बुद्धिमान होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मछलियों के हृदय डैश कक्ष के होते हैं? यानी मछलियों की हृदय जो हार्ट होता है, वो कितने चेंबर का होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, यानी मछलियों के हृदय का कक्ष कितने होता है? 2 चेंबर का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए सैलामेंडर, ऑप्शन बी कोबरा, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी रोहू। तो अभी मैंने बताया जो मछली होती है इनमें कितने कक्ष होते हैं? हार्ट का चेंबर 2 कक्ष के होते हैं। तो रोहू एक मछली है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सबसे जहरीली मछली कौन सी है? ऑप्शन ए फप्पर मछली, ऑप्शन बी पाकुरपाइन मछली, ऑप्शन सी पिरांस मछली, ऑप्शन डी एंगलर मछली। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कि जो सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फफ्फर मछली। फफ्फर मछली जो है यह सबसे जहरीली मछली हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है, यानी मछली वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए जेलीफिश, ऑप्शन बी डॉग फिश, ऑप्शन सी सिल्वर फिश, ऑप्शन डी स्टार फिश। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा जीव जो है मत्स्य वर्ग से संबंधित है, यानी मछली वर्ग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो डॉग फिश है ये क्या है? मछली वर्ग से संबंधित है, यानी मत्स्य वर्ग से संबंधित हो जाएगा। बाद बाकी ये फिश नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? ऑप्शन ए मत्स्य वर्ग का, ऑप्शन बी स्तनपाई, ऑप्शन सी सरीसृप, ऑप्शन डी उभयचर। तो जो वेल मछली है यह वेल मछली कैसा है, कौन सा वर्ग का है? तो ये हो जाएगा स्तनपाई, यानी स्तनधारी ये मैमल्स ये वर्ग का वेल मछली हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उड़ने वाला स्तनपाई है। ऑप्शन ए जगुआर, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी पेलिकन, ऑप्शन डी चमगादड़। तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए कि कौन सा उड़ने वाला स्तनपाई यानी मैमल्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चमगादड़। चमगादड़ जो है एक स्तनधारी है, ये अपने बच्चे को दूध पिलाता है, तो इसलिए उड़ने वाला और उड़ता भी है, इसलिए उड़ने वाला जो स्तनपाई है ये क्या हो जाएगा? चमगादड़, बैट। नेक्स्ट है निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी चील, ऑप्शन डी तोता। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? पक्षी वर्ग में नहीं आता है, उड़ता है लेकिन ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़, ऑप्शन ए। चमगादड़ जो है उड़ता है लेकिन यह पक्षी वर्ग में नहीं आता। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि यह स्तनपाई में आएगा, यानी मैमल्स में। तो यह चमगादड़ जो है यह उड़ता है लेकिन पक्षी वर्ग में यह नहीं आता है। नेक्स्ट है नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। ऑप्शन ए गाय कुल में, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी हिरन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? जो नीलगाय होती है यह हिरन कुल में आती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर गाय देखकर आप लोग यहाँ पर जो गाय दिया है क्वेश्चन में नील गाय, और इसको गाय सोच के मत मार दीजिएगा। इसका आंसर होगा डी हिरन। हिरन कुल में नील गाय आती है। नेक्स्ट है ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस जो आप लोग देखे होंगे चित्र में जो देख पा रहे हैं, ऑक्टोपस क्या है? ऑप्शन ए एक संधिपाद यानी उनका पैर जुड़ा हुआ होता है, ऑप्शन बी शूलचर्मी, ऑप्शन सी एक हेमिकार्डा, ऑप्शन डी एक मृदु कवची यानी मोलस्का। तो क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदु कवची यानी मोलस्का ग्रुप में आने वाला एक प्राणी है। तो ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची मोलस्का है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्र में भी आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑक्टोपस क्या है? तो एक मृदु कवची मोलस्का है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यह क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।